नमस्ते दोस्तों। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कैसे जुड़े होते हैं। जो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, लुईस बेस की तरह काम करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। मेटल जो होता है वो बेसिकली वेकेंट, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होता है और इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होने की वजह से ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। और इसी टर्म को हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी, जो थी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। इन दोनों ही एग्जांपल में Fe जो है हमारा वो सेंट्रल मेटल का काम करता है और जो ये Cn जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है ये वाला हमारा लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली दूसरे कंपाउंड में जो अमोनिया है वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रही है और जो कोबाल्ट है वो हमारा सेंट्रल मेटल की तरह एक्ट कर रहा है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। जनरली डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम और आयन का काम करते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो लिगेंड्स के लोन पेयर को ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिगेंड की क्लासिफिकेशन जहां हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जहां पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज और एंड दूसरा जो होगा वो रहेगा हमारा न्यूट्रल लिगेंड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट को पढ़ने से पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, पहला ऑन द बेसिस ऑफ आयन, सेकंड on the basis of kind of ligands present, and third one is on the basis of metal present in the complex, on the basis of metal present in complex। अब हम इन तीनों टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आयंस में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज, इसमें सिंपल कैटायन होगा एंड इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स एनायन की होगी। एग्जाम्पल हमारे पास है K3FeCN 6 टाइम्स। जब इनको आयोनाइज किया जाएगा we get 3K positive potassium ion plus FeCN 6 times
नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे जो पोटेशियम है वो कैटाइन विच इज़ सिंपल कैटाइन है, और यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन हुई है FeCN6 टाइम 3 नेगेटिव, ये हमारा अनायन कॉम्प्लेक्स है। दूसरी एग्जांपल दूसरी टाइप में, इसका सब टॉपिक सब पार्ट पहला सिंपल कैटाइन कॉम्प्लेक्स एनायन, और दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज़ उसमें जो एनाइन है सिंपल एनाइन फॉर्मेशन, एंड जो हमारा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल CuNH3 4 टाइम्स SO4, जब इनको आयोनाइज किया जाएगा इसको तो वी गेट CuNH3 4 टाइम्स पॉजिटिव 2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। जो हमारा थर्ड सब डिवीज़न है टाइप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसमें जो दो एग्जांपल आपको याद रखनी है, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल एंड टेट्रा कार्बोनाइल निकल। आई होप सो क्लासिफिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ आयंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। जो सेकेंड हमारा डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, जो फर्स्ट पार्ट है इसका होमोलेप्टिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में क्या है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो एक ही तरह के लिगेंड के साथ अटैच होती है। जैसे ये एग्जांपल है हेक्सामाइन क्रोमियम। इस केस में अमोनिया अकेला ही लिगेंड है जो अपने लोन पेयर को क्रोमियम को डोनेट कर रहा है। सिमिलरली जो दूसरी एग्जांपल है FeCN6 हेक्सासाइनो आयरन, इसमें भी जो CN है वो सिंगल डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको होमोलेप्टिक का नाम दिया जाता है। एंड सेकेंड टाइप दैट इज हेट्रोलेप्टिक के केस में क्या है, इसमें डिफरेंट डोनर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल COEN2 इथिलीन डायमाइन Cl2, यहाँ पे EN और Cl दो डिफरेंट डोनर लिगेंड अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ। सिमिलरली क्रोमियम के साथ अमोनिया Cl2। ये सेकेंड एग्जांपल में अमोनिया और क्लोरीन दो डिफरेंट डोनर लिगेंड अटैच हैं क्रोमियम के साथ, तो इनको हेट्रोलेप्टिक की डिवीजन में रखा जाता है। जो हमारी क्लासिफिकेशन की थर्ड टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। फर्दर ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है होमोन्यूक्लियर एंड सेकेंड वन इज पॉलीन्यूक्लियर। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, अगर सिंगल मेटल प्रेजेंट होती है किसी कॉम्प्लेक्स में तो उसको नाम दिया जाता है होमोन्यूक्लियर का। फॉर एग्जांपल NiCO4 टाइम्स, यहाँ पे निकल जो है सिंगल सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जांपल है COH2O4 टाइम्स Cl3, यहाँ पे भी जो सिंगल सेंट्रल मेटल है CO वही प्रेजेंट है।
आई होप ये समझ में आया। पॉलीन्यूक्लियर, जब एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होगी तो उसका नाम दिया जाता है पॉलीन्यूक्लियर का। फॉर एग्जांपल H2O 4 टाइम्स, COOH, NH2, Cr, NH3 4 टाइम्स, SO4 2 टाइम्स। अभी इस कंपाउंड में कोबाल्ट एंड क्रोमियम दो सेंट्रल मेटल एटम एक साथ प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियर का नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉलो की जाती हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है K2ZnOH 4 टाइम्स। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जो लिगेंड जुड़ा है उसको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो K2 प्रेजेंट है, K जो पोटेशियम प्रेजेंट है ब्रैकेट के बाहर, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। जो हमारे पास जिंक है ये एक्ट करता है सेंट्रल मेटल की तरह, सेंट्रल मेटल एटम की तरह। और यहाँ पे जो OH प्रेजेंट है ये हमारा एक लिगेंड है, ये एक्ट कर रहा है लिगेंड की तरह। अब ये जो पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर लाइक जिंक OH4, ये वाला पार्ट जो यहां से है, ये वाला पार्ट कलेक्टिवली इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ZnOH 4 टाइम्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। और ये ब्रैकेट के अंदर जो ये 4 लिखा हुआ है 4, ये जो नंबर होगा या कितने लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये वाला जो 4 लिखा है ये इसको बेसिकली बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल को कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए।